हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर्य और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में। इसमें हम लोग सारे ही चैप्टर्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे सारे ही सिलेबस का अकॉर्डिंग टू ये आईएनसी रहेगा। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसे यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन दे रहे हो तो इसको देख सकते हो और इससे प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले ही बता दूँ मैं, क्विक रिवीजन है। ठीक है, डिटेल वीडियो मतलब कि बहुत अभी टाइम नहीं है तो इसीलिए। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो पहला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, जो कि हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर है। ठीक है, इसमें डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन जो है हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की अगर बात करें तो ये एक तरीके का स्पेशलाइज्ड ब्रांच है हमारे नर्सिंग का, जो कि मेनली फोकस करता है हमारे जो भी मतलब कि प्रमोशन है, मेंटेनेंस है, रीस्टोरेंस है या फिर ऐसे प्रोटेक्शन है चाइल्ड हेल्थ ऑफ चाइल्ड केयर। मतलब कि बच्चों को किस तरीके से बचाया जा सकता है, मेंटेन मतलब कि प्रॉपर हेल्थ बनाए रखा जा सकता है, या फिर ऐसे अगर कुछ खराबी हुई है तो उससे सही किया जा सकता है, या फिर ऐसे कैसे बचाव किया जा सकता है किसी भी डिजीज़ कंडीशन से। ये कब तक होता है तो बर्थ से लेके एडोलसेंट तक, जब तक बच्चे नहीं हो जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, प्रिवेंशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ मतलब कि ऐसे देखें तो प्रोमोटिव प्रोवाइड किया जाता है, क्रिएटिव, और इसके साथ साथ रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड किया जाता है हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ कम्युनिटीज़ और जो भी हमारी होम सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर। अब ये किसके द्वारा होता है तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हेल्थ टीम होती हैं, और इसके साथ साथ जो फैमिलीज़ हैं और जो भी पीपल्स हैं जो कि आपके कम्युनिटीज़ के अंदर है, वो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें तो एग्जाम टिप में आप एज मतलब कि एज ग्रुप और जो भी टाइप ऑफ केयर और फैमिली सेंटर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसमें हमारे चाइल्ड केयर की हम बात करेंगे। तो मॉडर्न चाइल्ड केयर जो कॉन्सेप्ट है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, फैमिली सेंटर्ड और होलिस्टिक केयर, और इसके साथ साथ प्रिवेंटिव, इसके साथ साथ जो भी हमारे कम्युनिटी बेस्ड केयर होता है, और इसके साथ साथ जो भी हमारे राइट बेस्ड अप्रोच होता है उसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें हिस्ट्री की हम बात करेंगे, हिस्ट्री और जो भी हमारी डेवलपमेंट है मतलब कि चाइल्ड हेल्थ में। तो अर्ली बेसिस पे अगर देखें तो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, मतलब कि जो बच्चे हैं उन लोग को मतलब कि ऐसे उनका डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और इसके बाद से अगर देखें तो मेनली ये जो है केयर हम लोग करने लगे, मेनली क्योर करने के लिए क्यूरेटिव होने लगा। इसमें अगर देखें तो प्रेजेंट टाइम पे अगर देखें तो साइंटिफिक पीडियाट्रिक केयर है, और ये जो है प्रिवेंशन और जो भी इम्यूनाइजेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ, उससे जो है आपकी मोर्टेलिटी रेट कम हो गई। ठीक है, अब फिलोसफीज़ की हम बात करेंगे, फिलोसफी की हम बात करें और इसके साथ साथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो कि चाइल्ड केयर के लिए। तो फिलोसफी जो है जो हर एक चाइल्ड है जो कि उसको राइट मिलना चाहिए हेल्थ का। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी मतलब कि चिल्ड्रन है, कोई एक मतलब मिनिएचर एडल्ट नहीं होता। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखें तो प्ले मतलब कि फैमिली प्ले एक की रोल हो सकता है, जो कि उनको जो भी उनका नेचर है या फिर ऐसे मतलब कि हेल्थ है उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है, प्रिवेंशन मतलब देखते हैं पीडियाट्रिक का, और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल जो मतलब कि साइको सोशल सपोर्ट होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। कल्चरल और रिलीजियस मतलब कि ऐसे कंसिडरेशन देखें तो फीडिंग हो गया, फीडिंग प्रैक्टिस हो गया, हेल्थ के जो भी बिलीफ है, इम्यूनाइजेशन की है, इसके साथ साथ जो भी कस्टम्स और मतलब कि कस्टम्स हैं उसको भी फॉलो करके चाइल्ड को बचाया जाता है। ठीक है, इसके बाद से हम आगे बात करेंगे जो भी हमारे ऐसे देखें तो नेशनल पॉलिसीज़ और जो भी ऐसे चाइल्ड के हेल्थ के अकॉर्डिंग जो लॉज बने हैं तो उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं, इसको मैंने डिटेल में नहीं रखा है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। चाइल्ड हेल्थ पॉलिसीज़ है, लेबर चाइल्ड लेबर एक्ट है, इसके साथ साथ पॉस्को है, और इसके साथ साथ जुवेनाइल मतलब कि जस्टिस एक्ट है। ठीक है, जो कि ये मतलब देखें तो प्रिवेंशन और वेलफेयर में काम में आता है। देन हम आगे बात करें तो जो भी हमारे मतलब नेशनल प्रोग्राम्स हो गई, एजेंसीज हो गई जो कि हमारे चाइल्ड वेलफेयर में हैं, तो उसके अंदर हमारे आईसीडीएस है। ठीक है, आर आर मतलब कि आरसीएच है। ठीक है, और इसके साथ साथ यूनिवर्सल मतलब कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, और फिर आपके नेशनल जो मतलब अगर देखें तो नेशनल जो भी हमारे न्यूट्रिशनल मिशंस हैं वो सब इंक्लूड होती हैं, जो कि मेनली ये फोकस करती है चाइल्ड के वेलफेयर पे। इसमें जो भी आईसीडीएस है जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ये होता है। ठीक है, और आरसीएच है तो इसमें जो भी इम्यूनाइजेशन हो रहा है वो आपके मदर और इसके साथ साथ जो चाइल्ड है उसको भी रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, ये आपकी इम्यूनाइजेशन हो गई, और मतलब कि ऐसे न्यूट्रिशन मिशन भी होते हैं। ठीक है, अब हम इंटरनेशनल एक्सेप्टेड जो राइट ऑफ मतलब कि बच्चों के लिए जो राइट बने हुए हैं उनके बात करें तो राइट ऑफ लाइफ है। ठीक है, इसके बाद से राइट ऑफ हेल्थ है, और राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ जो भी मतलब प्रोटेक्शन है, और राइट ऑफ इनका जो भी पार्टिसिपेशन है हर एक चीज़ में होता है। ठीक है, जो कि हमारे यूनिसेफ बेस्ड ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है,
अब हम मतलब कि ट्रेंड के अलग अलग मतलब कि चेंजिंग ट्रेंड्स की हम बात करें तो इसमें जो भी देखें तो हॉस्पिटल के अंदर अब कम्युनिटी केयर या फिर ऐसे क्यूरेटिव और इसके साथ साथ प्रिवेंटिव केयर हो गया, और इंस्टीट्यूशनल में देखें तो होम बेस्ड ये वो सब हो गया, ठीक है। तो ये जैसे कि चेंज होता रहा हो रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल से अब मतलब कि कम्युनिटी के अंदर भी, गांव के लोकल एरियाज़ में भी आपको हेल्थ केयर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योर से हम लोग अब बचाव मतलब कि पहले हो जाता था तो वो बचाते थे, अब पहले ही हम लोग ऐसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि ना हो, ठीक है। और मतलब कि ऐसे देखें तो ये होम बेस्ड भी हो गया, ठीक है। अब प्रिवेंशन हम लोग देखें जो पीडियाट्रिक के लिए, तो एक्सेप्ट मतलब कि कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें जो है प्रिवेंट करते हैं हम लोग, प्रिवेंशन करते हैं डिजीज़ को, मतलब कि पहले ना हो उससे, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोटेक्शन देता है हमारे चाइल्ड को, जो भी हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ होने वाली रहती है उससे, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है, UIP है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष है, ठीक है। ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है। कोल्ड चेन है तो ये जो है मेंटेन करता है हमारे वैक्सीन के पोटेंसी को, और हेल्थ मतलब कि टेम्परेचर को भी 2 से 8 डिग्री मतलब कि सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे देखें तो पूरा ऐसे मतलब कि वैक्सीनेशन के लिए होता है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स हैं जो कि आपके ये प्रिजर्वेशन के लिए, जो कि आपका कोल्ड चेन हो गया, जो कि देखें तो आपके 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। वैक्सीनेशन मतलब कि ट्रांसपोर्ट है, जो कि आपका ऐसे देखें तो ये वेन से होता है, जो भी टेम्परेचर मॉनिटर है। इसके साथ साथ आपका ये अल्ट्रा कोल्ड मतलब कि स्टोरेज है, और GPS ट्रैकर है, और ये यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो हैं वो हेल्प करते हैं आपके ट्रांसपोर्ट में भी, और इसके साथ साथ बचाने में भी। अब हम आगे बात करेंगे केयर हम लोग कैसे कर सकते हैं। जो भी हमारे मतलब कि अंडर 5 जो चिल्ड्रन होते हैं उनका, ठीक है, ग्रोथ पहले मॉनिटर करेंगे, न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं इसमें, ठीक है। अंडर 5 और जो भी वेलबिंग क्लिनिक है उसमें हम लोग देखते हैं, अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं, जो भी उनका हेल्थ मतलब कि हेल्थ एजुकेशन है उसमें देखते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट, और इसमें हम देखें तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन होता है, सेफ उसमें हम लोग इन्वायरमेंट देते हैं। इसके साथ साथ जो भी मतलब कि ऐसे देखें तो पेरेंटल हम लोग सुपरविजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको हम समझाते हैं, और ऐसे वो लोग ना करें इस तरीके से हम मोटिवेट करते हैं, ठीक है। चाइल्ड मॉर्बिडिटी है तो चाइल्ड मॉर्बिडिटी होगी, मोर्टिलिटी होगी, तो ये जो है हमारा चाइल्ड मॉर्बिडिटी की हम बात करें तो इलनेस से जो डेथ हो रही है बच्चों की, वो हमारा इसमें आता है, ठीक है। और जो भी हमारा मोर्टिलिटी है तो ये जो है डेथ हो रही है ऐसे ही, ठीक है। ये जो है इंडिकेट करता है कि चाइल्ड कितने हेल्दी स्टेटस में है, और कितने डेथ हो रहे हैं, और कितने मतलब कि ऐसे सही है, ठीक है। अब डिफरेंस जो है चिल्ड्रन और एडल्ट में देखें तो फिजियोलॉजिकल है, मतलब कि इमेच्योर ऑर्गन्स हो सकते हैं, फिजिकल सॉरी इसके बाद से साइकोलॉजिकल है, मतलब कि ऐसा डिपेंडेंसी हो सकती है हमारे पेरेंट्स पे, ठीक है। सोशल है कि लिमिटेड उनका स्किल्स है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन है तो उनका लो मतलब कि इम्यूनिटी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस था। अब हम आगे बात करें तो इसमें हम देखें तो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट की हम बात करेंगे, जो कि हमारे सिक ऐसे मतलब कि बीमार बच्चों के लिए, तो इसमें जो है चाइल्ड फ्रेंडली होगा, सेफ़ होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, इसके साथ साथ जो भी मतलब कि प्ले फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वहाँ पे खेलने के लिए, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है हॉस्पिटलाइजेशन का बच्चों पे, ठीक है। तो ये जो है फियर होता है, एनजाइटी होता है, और इसके साथ साथ जो भी हमारे मतलब कि सेपरेशन एनजाइटी होता है, दूर रहने का, ठीक है। फैमिलीज़ पे क्या होता है तो स्ट्रेस हो जाता है, उनको फाइनेंशियल ऐसे बर्डन देखने को मिलता है, ठीक है। कम्युनिकेबल जो भी हमारे मतलब कि टेक्निक्स हैं, जो बच्चों को ऐसे कम्युनिकेशन टेक्निक है जो कि हमारे ऐसे चिल्ड्रन के लिए होते हैं, तो इसमें हम देखें तो सिंपल लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, प्ले थेरेपी यूज़ करते हैं, विजुअल जो एड्स होती हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं, और जो भी हमारे मतलब कि एज अप्रोच जो भी अप्रोप्रिएट अप्रोच होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ग्रीफ है तो ग्रीफ की हम बात करें तो इसमें जो है जो भी हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, और मतलब कि जो भी लॉस का तो वो देखते हैं, और जो भी नीड और सपोर्ट काउंसिल चाहिए होता है तो ये सब इसमें देखते हैं। रोल ऑफ इसमें हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग केयर की बात करें तो वो जो है सिर्फ केयर देती है, इमोशनल सपोर्ट, इसके साथ साथ फैमिली एजुकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको बचाती है, और इसके साथ साथ जो भी मतलब कि चाइल्ड राइट है तो उसको मतलब कि ऐसे मतलब कि आपको एजुकेट करती है, एडवोकेट करती है, ठीक है। इसमें हम आगे बात करें तो प्री और पोस्ट आपके ऑपरेटिव मतलब कि केयर है चिल्ड्रन के, तो इसके बारे में हम देखें तो प्री ऑपरेटिव केयर में हम लोग फास्टिंग पे रखते हैं, फिर आपके साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करते हैं, पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं कि कैसे कैसे ये सब होने वाला है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव में हम लोग जो भी देखें तो इसमें जो है हम लोग ऐसे देखें तो इनको हम लोग मतलब कि जो भी पेन मैनेजमेंट है उसमें सपोर्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं वाइटल्स को, और इसके साथ साथ इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे
आगे हम देखें तो जो भी हमारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। आप स्टार्स पे भी फोकस कर सकते हो, जो कि आपके क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन है, कैसे एडमिनिस्टर होता है। तो ओरल देखें तो सेफ़ और ईजी होता है। और इसमें हम देखें तो IM जो है आपके वेस्टर्स मतलब कि लेट्रस में प्रिफरेबल होता है। और IV जो है मतलब कि एक्यूरेट डोज में दिया जाता है, क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम कैलकुलेशन ऑफ जो भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स होता है वो देखते हैं, जिसमें हमारा बेस्ड ऑन वेट होता है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर देखें तो दूसरा जो है मतलब कि डिहाइड्रेशन और ओवरलोडिंग की वजह से देखा जाता है। एप्लीकेशन जो कि हमारा मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो इसमें हम देखें तो हमारा जो भी देखें तो यूज़ होता है ये कैसे भी मतलब कि नेसेसरी ऐसे कहीं पे यूज़ हो तो और इसके साथ साथ मतलब कि इंश्योर करते हैं सेफ्टी हो। और इसके साथ साथ हम देखें तो जो भी हमारा मतलब कि एथिकल प्रिंसिपल होता है उसको भी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होती है उसके लिए है ये, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम पेन असेसमेंट की बात करेंगे। तो इससे देखें तो हमारे पास फेशियल मतलब कि रेटिंग स्केल होता है, जिसके हिसाब से हम लोग ऐसे नंबरिंग करते हैं। ये आपका 0 से लेके 10 तक होता है, जिसमें 0 जो है शो करता है नो पेन, ठीक है, जहाँ पे आपको हैप्पी फेस देखने को मिल रहा हो, ठीक है। ये 1 जो है आपका शो करता है कि यहाँ पे कुछ मतलब कि ऐसे थोड़ा हर्ट हुआ है, ठीक है। सेकंड जो है वो लिटिल मतलब कि लिटिल बिट हर्ट देखने को मिलता है, जो कि आप मतलब कि इमोजी में देख रहे होंगे, ठीक है। थर्ड में थोड़ा और फोर्थ में आपको हर्ट देखने को मिल रहा है मोर, ठीक है, लिटिल मोर। और इसके साथ साथ सिक्स में आपको और ज़्यादा आपको हर्ट देखने को, और इसके साथ साथ जो फेस है वो भी डल हो जाता है, ठीक है। और एट में आपको ऐसे होली आपको देखने को मिलता है कि वो मतलब कि ऐसे डल हो गया है और रोने वाला फिश बना लिया, ठीक है। और 10 जो है वो आपको वर्स ऐसे वर्स पोजीशन होता है पेन का, जिसमें जो है मतलब कि पेशेंट को आपको देख के पता चलता है, ठीक है। तो ये वैसे मतलब कि रेटिंग स्किल थी न्यूमरस, ठीक है। अब ये हमारा एफ FLACC स्केल भी है, जो कि हमारा ऐसे मतलब नंबरिकल होता है, ठीक है। इसमें जो है यूज़ करते हैं हम लोग ओल्ड मतलब चाइल्ड के लिए, ओल्डर चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमारा वैसे फर्स्ट चैप्टर था। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा द हेल्दी चाइल्ड होगा, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो भी न्यूट्रिशन है और प्ले के बारे में, ठीक है। जो कि हमारा ऐसे देखें तो इससे बहुत ज़्यादा 5 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 15 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखें तो इसमें डेफिनेशन की हम बात करेंगे, जो कि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होगा। तो इसमें हम लोग ग्रोथ की बात करें तो जो भी हमारे क्वांटिटेटिव इंक्रीज होती है हमारी बॉडी में, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेजरेबल होता है ये जो है हाइट, वेट और जो भी हेड के सरकमफ्रेंस है उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो है क्वालिटेटिव चेंज होती है फंक्शन और स्किल्स में, ठीक है। इसमें हम देखें तो जो भी फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल और इसके साथ सोशल चेंजेस को इसमें देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हमारे जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो इसमें आप अगर देखें तो लिख सकते हो ग्रोथ जो है इंक्रीज ऑफ सेल होता है, डेवलपमेंट जो है इंक्रीज ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, तो वो देखें। तो इसमें जो है एक कंटिन्यूअस मतलब कि प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो ये मतलब कि प्रोसीड होनी चाहिए हेड टू टो, ठीक है। पूरा ही आपकी बॉडी जो है ग्रोथ में और ऐसे डेवलपमेंट में होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो ये सेंटर और जो भी पेरिफेरल है उस पर भी फोकस करना चाहिए। इंडिविजुअल की जो भी मतलब कि वेरिएशन है प्रेजेंट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी इन्फ्लुएंस है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से भी होनी चाहिए, होती है, ठीक है। ये हो गया फैक्टर जो है अफेक्ट करती हैं हेल्थ और मतलब कि डेवलपमेंट में। तो पहला जो है जेनेटिक होता है, जिसमें हेरिडिटी और सेक्स होता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखें तो हमारे पास प्री नेटल है, जो कि हमारा प्री बर्थ हो जाता है, ठीक है। इसमें मैटरनल मतलब कि न्यूट्रिशन हो गया या फिर ऐसे जो भी हमारे मतलब कि इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, ठीक है। पोस्ट नेटल होता है, ठीक है। तो इसमें जो है न्यूट्रिशन और मतलब कि इलनेस और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट और इमोशनल क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बात करें तो हमारा जो भी ग्रोथ डेवलपमेंट है, जो भी हमारे ऐसे देखें तो बर्थ ऑफ एडोलसेंट के हिसाब से, तो ये जो है हमारे इन्फेंट्स मतलब कि 0 से लेके 1 ईयर तक होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है तो रैपिड इसमें ग्रोथ देखने को मिलता है। और इसमें देखें तो हेड मतलब कि कंट्रोल और सिटिंग और वॉकिंग में देखने को मिलता है। देन जो है टॉडलर स्टार्ट होता है, जो कि 1 से लेके आपके 3 साल तक होते हैं। इसमें आपको मोटर डेवलपमेंट, टेम्पर आपके मतलब कि टेंट्रम देखने को मिलता है। प्री स्कूलर होते हैं, ठीक है। स्कूल होता है और जो कि आपके 3 से लेके 6 ईयर तक होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके साथ साथ जो भी आपके सोशल इंटरेक्शन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो हमारे स्कूल एज होती है, जो कि 6 से लेके 12 साल की होती है। इसमें जो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, मतलब कि लर्निंग हो गया, फिर वॉकिंग, ये सब आपके हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पीयर आपके रिलेशनशिप बन जाते हैं, ठीक है।
एडोलसेंस है तो ये आपके 12 से लेके 18 साल के बीच में होता है। तो एडोलसेंट में आपकी जो भी प्यूबर्टी होगी, इमोशनल मतलब कि इनस्टेबिलिटी होगी, इसके साथ साथ जो भी आइडेंटिटी है उसको आप फॉर्म करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो जो भी आपके अलग अलग एज के हिसाब से अगर देखें तो है, जो कि आपके फिजिकल है, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी आपके लैंग्वेज और कॉग्निशन है उसके हिसाब से है, और सोशल इमोशनल के हिसाब से है, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार। अब ये देखें तो बेस्ट टॉयज जो है जो कि डेवलपमेंट के हिसाब से हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हम ऐसे तो लिखने लायक है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट थ्योरीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास देखें तो फ्राउड जो है वो साइको सेक्सुअल मतलब की थ्योरी देते हैं, जो कि आपके ओरल एनल और जो भी आपके मतलब कि फैलिक और मतलब कि लेटिन और इसके साथ साथ जो भी जेनाइटल है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके बाद से हमारे पास इरिक्शन है, जो कि हमारे सोशल मतलब कि साइको सोशल थ्योरीज देते हैं, जो कि ट्रस्ट और इसके साथ साथ मिसट्रस्ट और जो भी मतलब कि ऑटोनॉमी हो गया, फिर सेम हो गया, आइडेंटिटी और जो भी रोल कन्फ्यूजन है इसमें देते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव फंक्शन में अगर देखें तो हमारे जेन्स आप देते हैं, जो कि हमारे ऐसे देखें तो सेंसरी मोटर और जो भी हमारे प्री मतलब कि ऑपरेशनल, फिर आपके मतलब कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसके साथ साथ आपके जो भी फॉर्मल ऑपरेशनल है ये सब देते हैं, ठीक है। इसके बाद से कोहेनबर्ग हैं, तो ये हमारे मोरल डेवलपमेंट के हिसाब से देते हैं, जिसमें जो है प्री मतलब कि कन्वेंशनल हो गया, फिर कन्वेंशनल हो गया और इसके साथ साथ पोस्ट कन्वेंशनल हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो अगर आप इसको आप थ्योरीज के हिसाब से लिखोगे तो ऐसे ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। इसमें हम देखें तो नीड और जो भी हमारी मतलब कि नॉर्मल जो चिल्ड्रन है और प्री पेरेंटल है उसकी गाइडेंस के हिसाब से देखेंगे। तो फिजिकल अगर नीड देखें तो इसमें न्यूट्रिशन, ठीक है, स्लिप और एक्सरसाइज की नीड होती है चिल्ड्रन को, ठीक है। अब हम मतलब कि साइकोलॉजिकल देखें तो इसमें जो है लव और सिक्योरिटी और इसके साथ साथ जो भी मतलब कि एक्सेप्टेंस है उसकी नीड होती है। तीसरा अगर हम देखें तो हमारे पास मतलब कि सोशल नीड है, तो ये जो है प्ले और इसके साथ साथ पीयर इंटरेक्शन की नीड होती है। नेक्स्ट आखिरी जो है आपका अगर देखें तो इसमें हमारे पेरेंटल गाइडेंस की नीड होती है, जिसमें पॉजिटिव डिसिप्लिन हो गया और इसके साथ साथ इंकरेज करते हैं हम लोग इंडिपेंडेंस और मतलब कि कंसिस्टेंट तरीके से केयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्टली हम आगे टॉपिक देखें तो हमारे पास जो भी न्यूट्रिशन नीड होती है उसके अकॉर्डिंग है चिल्ड्रन और जो भी हमारे इन्फेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो कंगारू मदर केयर होती है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेफिनेशन की हम बात करें तो ये जो है फीडिंग जो है मतलब कि इन्फेंट की होती है मदर मिल्क से, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। एडवांटेज की हम बात करें तो आइडियल न्यूट्रिशन मिलती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, फिर आपको जो भी प्रमोशन है, प्रमोशन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसमें एक्सक्लूसिव मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग की हम बात करें तो ये जो है आपके शुरुआत के मतलब कि 6 मंथ होता है, ठीक है। और इसमें हम देखें तो इसमें कोई भी वाटर और मतलब कि ऐसे फूड नीड नहीं होता है, और अगर देखें तो ये जो है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, ठीक है, जो कि आपके एमसीक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बात करेंगे सप्लीमेंट्री और जो भी आर्टिफिशियल फीडिंग या फिर ऐसे वेनिंग होती है उसके बारे में, ठीक है। सप्लीमेंट्री फीडिंग की हम बात करें तो ये जो है 6 मंथ के बाद आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद से मतलब कि अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट फीडिंग भी आपको मिले मतलब कि बच्चों को मिलेगा, और इसके साथ साथ उनको एडिशनल जो फूड है वो भी हम देंगे, बेबी फूड, ठीक है। अब इसके बाद से हमारे पास दूसरा जो है आर्टिफिशियल फीडिंग में क्या होता है, तो ये एक तरीके का फार्मूला मिल्क होता है, ठीक है। ये जो है ब्रेस्ट फीडिंग जब पॉसिबल होता है तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। वेनिंग जो है एक तरीके का देखें तो ग्रेजुअल मतलब कि इंट्रोडक्शन होता है हमारे मतलब कि जो भी इन्फेंट है उनको हम लोग सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब वेनिंग में आता है। अब सो नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास बेबी फ्रेंडली जो हॉस्पिटल इनिशिएटिव है उसके बारे में BFHI बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो ये जो है प्रमोट करता है ब्रेस्ट के फीडिंग का, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं, ठीक है, इसमें प्रमोट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस के बारे में। इसमें क्या क्या की पॉइंट्स होती हैं, तो अर्ली हम लोग कैसे इनिशिएशन कर सकते हैं रूमिन के अंदर, और या फिर ऐसे कोई भी ऐसे मतलब कि प्री लैक्टियल जो फीडिंग होती है ऐसे नहीं देना होता है, तो वो सब हम इसमें देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम प्ले इन चिल्ड्रन हेल्थ नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ प्ले में हम देखें तो इसमें सॉलिटरी और इसके साथ साथ पैरेलल और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव प्ले होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्ले में देखें तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, फिर इमोशनल एक्सप्रेशन है, या फिर ऐसे देखें तो सोशल आपको ऐसे स्किल्स और लर्निंग को ज़्यादा फोकस किया जाता है। सेलेक्ट इसके वजह से सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल में देखें तो अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से है, जिसमें इन्फेंट के हिसाब से है, जिसमें हम रोटेल हो गया या फिर ऐसे सॉफ्ट टॉय हो गया, ठीक है।
और टॉडलर में हम लोग ब्लॉक और मतलब कि पुश टॉय हो गया। इसके बाद से प्री स्कूल में ड्राइंग और पजल्स देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल जो है वो सेफ़ होना चाहिए और इसके हिसाब से जो एज है उसके अप्रोप्रिएट होना चाहिए और ऐसे कोई भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि हमारा मतलब कि नर्सिंग केयर है नियोनेटल के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग बात करें तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखें तो ये एक तरीके का सिस्टमेटिक मतलब कि असेसमेंट है नियोनेटल मतलब कि जब इमीडिएट मतलब आफ्टर बर्थ के, ठीक है। इसमें हम बात करें तो कंपोनेंट्स जो है हमारे पास, इसमें हम लोग चेक करते हैं APGAR स्कोर को चेक करते हैं, जिसमें हमारा 1 से लेके 5 मिनट तक इसमें देखते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम आगे देखें तो जो भी हमारे मतलब कि गेस्टेशनल एज हो गया या फिर ब्रीदिंग मतलब ब्रेस्ट जो भी मतलब बर्थ वेट हो गया, वाइटल साइंस हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, वो सब हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम इसमें क्या क्या अगर हम बात करें APGAR की, तो ए फोर होता है एक्टिविटी मतलब कि जो भी मसल है उसका टोन कैसा है, पल्स कैसा है, ठीक है। और इसके वजह से जो भी हमारे ग्रामस है, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी को देखते हैं। ए फॉर अपीयरेंस से देखते हैं, जो भी हमारे स्किन है उसके हिसाब से। एस फॉर रेस्पिरेशन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स देते हैं, 0, 1 और 2, ठीक है। 0 का मतलब कि एब्सेंट और 1 का मतलब कि ऐसे तोला फ्लेक्सिबल लिम्फ है और 2 का मतलब पूरा सही है, एक्टिव है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब हम इसमें आगे देखें तो इसमें अगर आगे देखें तो वेंटिलेशन का इसमें दिखाया हुआ है, तो उसमें आगे हम बात करेंगे, ठीक है। सेकेंडली इसमें देखें तो जो भी हमारे मतलब कि न्यूबॉर्न नर्सिंग केयर है उसके बारे में बात करेंगे नॉर्मल। तो इसमें देखें तो मेंटेन करते हैं हम लोग एयरवे और ब्रीदिंग को। इसके साथ साथ जो बॉडी है मतलब बॉडी को वार्म रखते हैं। अर्ली हम लोग इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। कोर हम लोग केयर करते हैं, आई केयर करते हैं। इसके साथ साथ विटामिन के का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो नियोनेटल रिससिटेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि जो बच्चों को हम लोग ऐसे CPR देते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है इंडिकेट किया जाता है एपनिया में, मतलब कि जब ब्रीदिंग नहीं हो रही है उस टाइम पे, या फिर ऐसे पुअर ब्रीदिंग है, या फिर ऐसे लो हार्ट रेट है, ठीक है। तो ये कंडीशंस में दे सकते हैं। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें तो इसमें हम देखें तो वार्म और ड्राई तरीके से देते हैं। एयर करते हैं हम लोग, क्लियर करते हैं हम लोग एयरवेज को, और इसके साथ साथ स्टिमुलेट करते हैं। जो भी बैग और मास्क होता है, वेंटिलेशन अगर नीडेड होता है तो उसको हम लोग ऐसे देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करें तो ये जो है आपका मतलब कि जो बेबी है अगर प्री मेच्योर है तो उसमें रखा जाता है। ये आपके वार्मर की तरह काम करता है, ठीक है। जो अगर हम आगे बात करें तो मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट जो कि हमारे लो बर्थ वेट के लिए होगा, LBW बेबीज़ है उनके लिए, ठीक है। जिनका वेट देखें तो मतलब 2.5 kg से कम होती है तो उनके लिए है। अगर नर्सिंग केयर की हम बात करें तो इसमें हम लोग थर्मो रेगुलेशन करते हैं। फिर आपके जो भी फीडिंग होती है, फीडिंग सपोर्ट देते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन और मॉनिटर करते हैं, और जो भी हमारा वेट होता है, वाइटल्स होते हैं, ठीक है। कंगारू मदर केयर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको देखना है, ठीक है। KMC बोलते हैं, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं कंगारू मदर केयर, ठीक है। इसमें अगर देखें तो जो भी बेबी है उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके मदर और मतलब बेबी के बीच में रखा जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, तो प्रॉपर तरीके से जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, इम्प्रूव होता है, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग है वो बॉन्डिंग प्रमोट होता है। इसके साथ साथ जो इन्फेक्शन के मतलब चांसेस है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट है जो कि हमारे कॉमन नियोनेटल डिसऑर्डर्स के लिए है। तो इसमें हम आगे देखें तो हमारे पास पहले हमारे पास अगर देखें तो हाइपर बिलिरुबिमिया है, ठीक है। इसमें हम बात करें तो येलो डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन की। नर्सिंग हम लोग केयर की बात करें तो फोटो हम लोग इसमें फोटो थेरेपी देते हैं। इसके साथ साथ बिलिरुबिन लेवल को मॉनिटर करते हैं, और उस मतलब कि एटोकेट जो मतलब फीडिंग होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम हाइपोथर्मिया देखें तो इसमें जो है बॉडी टेम्परेचर जो है 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ठीक है। इसमें देखें तो जो बॉडी है उसको वार्म रखा जाता है KMC से, और जो भी हमारे ये इक्विपमेंट है उससे, ठीक है। अब इसमें आगे हम बात करेंगे तो आगे हम देखें तो हमारे पास हाइपोथर्मिया है। तो ये जो है टेम्परेचर अगर मोर देन मतलब कि 37.5 से ज़्यादा होता है। इसमें अगर देखें तो जो भी हमारा इन्वायरमेंटल हीट होता है उसको हम लोग देखते हैं। इसके साथ साथ एडुकेट हाइड्रेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जिसमें हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, अर्ली फीडिंग कराते हैं और ब्लड ग्लूकोज को हम लोग कंट्रोल करते हैं।
नेक्स्ट हम देखें तो नियोनेटल इन्फेक्शन है, और इसमें देखें तो हम लोग पुअर फीडिंग हो गया या फिर ऐसे जो भी लेथार्जी हो गया तो वो देखते हैं, स्ट्रिक्ट करते हैं एसेप्सिस को और एंटीबायोटिक थेरेपीज देते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करें तो नियोनेटल सीजर्स है, ठीक है। ये मेनली इसमें देखें तो सीजर्स होते हैं, कॉज होता है ये हाइपोक्सिया की वजह से, और जो भी आपके हाइपोग्लाइसीमिया है मेंटेन करते हैं हम लोग एयरवेज को। इसमें अगर देखें तो हम लोग एंटी कॉन्वुलेशन प्रिस्क्राइब होता है तो वो हम देते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखें तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, DRS, कॉमन होता है हमारे प्री टर्म बेबीज़ के अंदर। ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं और इसके साथ साथ CPAP वेंटिलेशन ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो रेटिनोपैथी है, और इसमें हम लोग प्रीमेच्योरिटी देखने को मिलता है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। एबनॉर्मल इसमें रेटिना का डेवलपमेंट होता है, इरेगुलर जो मतलब कि आई का स्क्रीनिंग होता है, और ऑक्सीजन हम लोग इसमें थेरेपी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखें तो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे न्यूनेटल केयर यूनिट के लिए होता है। तो टाइप की हम बात करें तो इसमें हमारे पास न्यूनेटल जो केयर कॉर्नर हो गया, या फिर ऐसे स्पेशल जो न्यूबॉर्न केयर यूनिट हो गया, NICU हो गए। फीचर अगर देखें तो टेम्परेचर कंट्रोल या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेंड स्टाफ होते हैं। न्यूनेटल इक्विपमेंट्स देखें तो हमारे पास जो भी रेडिएशन वार्मर है जो कि मैंने ऊपर दिखाया था, इंक्यूबेटर है, फिर आपके जो भी फोटो थेरेपी है वो सब हो गया, फिर आपके सक्शन अपैरेटस हो गया, ऑक्सीजन हुक, और ये पल्स ऑक्सीमीटर है, तो ये सब हम इसमें रखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल है, ठीक है। तो और इसमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस है, जिसको हम लोग ICNCI बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग देखें तो ये जो है स्ट्रेटजी होती है डेवलपमेंट, मतलब कि स्ट्रेटजी है जो कि हमारे WHO और यूनिसेफ से ये डेवलप हुआ है, जिसका टारगेट क्या है तो रिड्यूस करना जो भी न्यूनेटल और जो भी अंडर 5 मोर्टेलिटी है, मतलब कि बच्चे जो है 5 साल से छोटे हैं उनके डेथ रेट को, और इसके साथ साथ इलनेस डेथ रेट को, ठीक है। इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड असेसमेंट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और काउंसलिंग करते हैं, तो ये हमारा होता है, ठीक है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें रिड्यूस करना है जो भी मतलब कि मोर्टेलिटी है, मतलब कि इलनेस की वजह से जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। क्वालिटी इंप्रूव करना है, और इसके साथ साथ जो भी स्ट्रेंथ है फैमिलीज़ का और मतलब कम्युनिटी का वो डेवलप करना है। इसमें करते क्या है तो असेसमेंट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, काउंसिल करते हैं, इसके साथ साथ जो भी फॉलोअप है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। कलर कोडिंग की हम बात करें तो 3 कलर कोडिंग होती है। इसमें अगर देखें तो पहला जो है पिंक होता है जो कि बहुत अर्जेंट रेफर के लिए होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है येलो, और इसके साथ साथ ग्रीन होता है होम केयर के लिए, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करें तो हमारे पास इसमें रोल ऑफ नर्स की बात करें तो असेस करते हैं हम लोग जो भी सिक चाइल्ड है उसके बारे में आइडेंटिफाई करते हैं साइन, इसके साथ साथ ट्रीटमेंट और काउंसिल, और इसके साथ साथ फॉलोअप पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर मतलब तीसरे चैप्टर के बारे में जो कि हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है। इसमें जो भी हमारे कॉमन मतलब कि चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारे पास वो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है, जो कि हमारे मतलब कि आइडेंटिफाई होते हैं जो भी कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन की वजह से होता है, ठीक है। कॉमन साइंस की बात करें तो इसमें जो है आपको देखने को मिलता है जो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, बचपन से ही साइनोसिस देखने को मिलता है, फीडिंग डिफिकल्टी, फिर रिकरेंट चेस्ट पेन देखने को मिलता है, चेस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। अर्ली अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको बचाया भी जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा इसमें अगर देखें तो कंजेनाइटल डिजीज़ है, जिसमें हमारे पास ट्रैकियो और ऑइसोफेगल फिस्टुला है, TEF बोलते हैं, ठीक है। ये जो है एबनॉर्मल कनेक्शन होता है ट्रैकिया और ऑइसोफेगस का, ठीक है, बच्चों के अंदर। और इसमें अगर देखें तो फीचर्स में आपको एक्सेसिव सलाइवेशन, फिर चॉकिंग, मतलब कि फीडिंग होने के टाइम पे चॉकिंग देखने को मिलती है, और कफिंग और साइनोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं तो हम लोग उसको NPO पे रखते हैं, ठीक है, मतलब कि नील परोस उसको खाना नहीं देते हैं, मेंटेन करते हैं हम लोग एयरवेज को। इसके साथ साथ सक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हम लोग ऐसे देखें तो सर्जरी हम लोग कर सकते हैं, और जो भी पोस्ट केयर है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे होगा, ठीक है, इसका ये जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, दोनों अलग अलग है लेकिन रास्ते जो है एक में जुड़ गए हैं, तो उसको डिफरेंट करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास अगर नेक्स्ट हमारे पास डाइफेरेंज्मेटिक हर्निया है, ठीक है। इसमें देखें तो जो हर्निएशन है वो एबनॉर्मल ऑर्गन्स मतलब कि हो जाती है चेस्ट कैविटी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो मतलब रेस्पिरेशन है उसके अंदर सीवियर आपको डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको ऐसे देखें तो स्कॉम्ड मतलब कि एब्डोमेन देखने को मिलता है।
नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं तो मेंटेन करते हैं एयरवेज को, इसके साथ साथ जो भी हमारे ऑक्सीजन है तो उसकी थेरेपी देते हैं, अवॉइड करते हैं जो भी हमारा बेड मास्क होता है, वेंटिलेशन, वो सब। इसके साथ साथ प्री और पोस्ट हम मतलब ऑपरेशन में ऐसे हेल्प करते हैं, ठीक है। अदर अगर हम बात करें रेस्पिरेशन मतलब डिजीज़ के बारे में, तो हमारे पास एक्यूट जो भी नेजो फेरेंजाइटिस है, ठीक है, जो कि हम कॉमन कोल्ड बोल सकते हैं, रनी नोज़ और फीवर इसमें देखने को मिलता है। इसमें हम लोग एडोक्वेट जो फ्लूइड है, एंटीपायरेटिक और कंफर्ट मेजर्स देखते हैं। टॉन्सिलाइटिस है तो ये जो है हमारा सोर थ्रोट हो जाता है, इसमें इनलार्ज होते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है। इसमें देखें तो हम लोग क्या करते हैं तो एंटीबायोटिक और जो भी वार्म सलाइवा गार्गल है वो देते हैं, इसके साथ साथ इंश्योर करना है फ्लूइड को, ठीक है। इसके बाद से क्रॉप है तो इसमें जो है एक ब्रेक मतलब कि बार्किंग कफ होता है ये। इसके साथ साथ ये अगर देखें तो स्टोडर होता है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट में क्या करते हैं तो ह्यूमिडिफाई करते हैं हम लोग ऑक्सीजन से। इसके साथ साथ अगर देखें तो हम लोग चिल्ड्रन को काम रखते हैं और इसके साथ साथ स्टेरॉइड का हम लोग यूज़ करते हैं अगर ऑर्डर्ड हो, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास ब्रोंकाइटिस है, इसमें जो है प्रोडक्टिव ऐसे कफ देखने को मिलता है, फीवर होता है। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग जो भी स्टीम है उसको इनहेल करते हैं, हाइड्रेशन, और इसके साथ साथ रेस्ट के लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास ब्रोंकियोलाइटिस है, ठीक है। कॉमनली ये चिल्ड्रन के अंदर होता है, वूजिंग इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ब्रोंकियोटाइटिस है तो ब्रोंकियोलस है जो स्वेलिंग हो जाती है उसमें, टाइटिस आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में ऑक्सीजन हम लोग देते हैं, इसके साथ साथ जो भी मॉनिटर करते हैं ब्रीदिंग में, और फ्रिक्वेंट हम लोग फीडिंग कराते हैं। निमोनिया है, निमोनिया बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है बच्चों में। जैसे फीमेल फीवर होता है, फास्ट इसमें ब्रीदिंग होती है। इसके साथ साथ जो मतलब कि चेस्ट के मतलब कि इंड्रोइंग देखने को मिलता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन थेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा जो है क्लिनिकल फीचर्स के वूजिंग और ये ब्रीथिंगलेसनेस हो गया, कफिंग होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं तो ब्रोंकोडायलेटर जो भी ट्रिगर हम लोग है ट्रिगर कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, टीच करते हैं हम लोग इन्हेलेटर के बारे में, यूज़ के बारे में, और मतलब कि प्रिवेंट अटैक करते हैं, ठीक है। ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो भी हमारे जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ टाइप 1 डीएम बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो बच्चा है वो मतलब कि इंसुलिन डिपेंडेंट होता है डायबिटीज़ चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। इसमें अगर देखें तो फीचर्स में अगर देखें तो हमारे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, और इसमें वेट लॉस देखने को मिलता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है तो इसमें जो भी इंसुलिन है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, और ब्लड की जो ग्लूकोज मॉनिटर किया जाता है, डाइट को मतलब कि मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें देखें तो प्रिवेंट किया जाता है जो भी हाइपोग्लाइसीमिया है, फैमिली एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। इसमें इसके बाद से हम देखें तो हाइपोथायरॉयडिज्म है चिल्ड्रन के अंदर, तो ये जो है डिफिशियंसी होती है थायराइड की, थायराइड हार्मोन की, हमारे कोई भी ऐसे बच्चों में, चिल्ड्रन में। इसमें होता क्या है तो इसमें अगर देखें तो पुअर ग्रोथ होती है, डिले हो जाती है डेवलपमेंट, और लेथार्जीनेस देखने को मिलती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग जो भी थायरोक्सिन थेरेपी है वो देते हैं, मॉनिटर करते हैं ग्रोथ को, जो भी पेरेंट है उनको एजुकेट करते हैं, रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग चाइल्डहुड जो इमरजेंसीज होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी एक्सीडेंट होती हैं मतलब चाइल्डहुड में, उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन जो कॉज होता है वो कॉमन कॉज होता है लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से, जो भी कारण है वो नहीं देख पा रहे हैं हम लोग, अनसेफ होम इन्वायरमेंट की वजह से, क्यूरियोसिटी या फिर ऐसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर की वजह से, ठीक है। इसमें अगर देखें तो प्रिवेंशन में क्या करते हैं तो सेफ हम लोग होम गाइड और कवर करते हैं, सुपरविजन करते हैं, हेल्थ को हम लोग एजुकेट करते हैं पेरेंट्स को, ठीक है। इसमें अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास पॉइजनिंग है। पॉइजनिंग देखें तो कॉमन एजेंट होते हैं मेडिसिन, केरोसिन और पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो कि ऐसे बच्चे इनहेल कर लेते हैं। फीचर्स देखें तो इसमें वोमिटिंग, और इसमें अल्टर्ड आपको कंसंट्रेशन, इसके साथ साथ ऐसे डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं तो मेंटेन करते हैं हम लोग जो भी मतलब कि एयरवेज होती हैं, इसके साथ साथ वोमिटिंग इसमें इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। इसके बाद से आइडेंटिफाई करते हैं पॉइजन को, और लावाज के लिए हम लोग तैयार करते हैं, इसके साथ साथ एंटीडोट देते हैं जो भी ऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन और इंजेक्शन, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कॉमन साइड की बात करें तो आपके नोज़, ईयर और मतलब कि एयरवेज हो सकते हैं, ठीक है। और साइंस की बात करें तो सडन आपको कफिंग, चॉकिंग और इसके साथ साथ स्टोर देखने को मिलता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में देखें तो हम लोग चाइल्ड को काम रखते हैं, एयरवेज को हम लोग असिस्ट करते हैं, और इसके बाद से अगर देखें तो हेमचिल हेमलिच
मैनुअर्स का यूज़ करते हैं, चॉकिंग का, ठीक है, और प्रिपेयर करते हैं हम लोग ब्रोंकियोस्कोपी के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास हेमरेज है। हेमरेज तो आपने देखा ही होगा, जो भी हमारा ब्लीडिंग होता है उसकी वजह से एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं, तो अप्लाई करते हैं प्रेशर, इसके साथ साथ जो भी मतलब कि एलिवेट होता है इंजरी पार्ट उसके हिसाब पे, ठीक है। और लास्टली इसमें वाइटल्स को देखते हैं और प्रिवेंट करते हैं शॉक को, ठीक है। बर्न है तो बर्न आपको जैसे कि कोई भी ऐसे इन्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आपने पहले पढ़ा होगा। वैसे मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादा मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी कवर करना है और उसके मतलब कि कम से कम टाइम में रिवीजन के लिए है, ठीक है। तो इसमें कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, तो थर्मल, इलेक्ट्रिक और केमिकल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है, तो स्टॉप कर सकते हैं बर्निंग प्रोसेस को, कोल्ड कर सकते हैं रनिंग वाटर से, इसके साथ साथ क्लोथ्स का यूज़ कर सकते हैं, पेन को मैनेज कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ड्राउनिंग है। ड्राउनिंग की हम बात करें तो कोई भी ऐसे मतलब कि एक्टिविटी हो रहा है जिसमें जो बच्चा है वो पानी में ऐसे डूबने के कंडीशन में है, तो इस तरीके से है, ठीक है, डेंजर में है या फिर ऐसे पानी वाले कंडीशन में, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखें तो क्या क्या कंडीशन होती हैं साइन और सिम्टम्स पे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइनोसिस और अनकॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। इसमें अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग रिमूव करते हैं पहले वाटर को सेफली, ठीक है। इसके बाद से एयरवेज को हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग मतलब कि देखें तो उसको प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू करते हैं, फिर हम लोग जो सीपीआर देते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम आगे देखें तो पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट है, ठीक है, PLS, ठीक है। डेफिनेशन देखें तो इसमें हम लोग इमरजेंसी जो प्रोसीजर है उसको यूज़ करते हैं मेंटेन करने के लिए एयरवेज, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर, जब वो इमरजेंसी कंडीशन में या फिर ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बेसिक स्टेप्स जो है PLS की, ठीक है। इसमें हम लोग ABC अप्रोच देखते हैं, ठीक है। A4 आपके एयरवेज, ठीक है, ओपन तरीके से हेड, टिल और चिन लेफ्ट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपके क्लियर सर्कुलेशन होते हैं। अब इसमें दूसरा देखें तो बी जो होता है हमारा ब्रीदिंग होता है, चेक करते हैं ब्रीदिंग को, रेस्क्यू करते हैं ब्रीथ से, ठीक है। सर्कुलेशन में हम लोग पल्स को चेक करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग चेस्ट के कंप्रेशन को, ठीक है। पीडियाट्रिक CPR है तो इसमें हम लोग देखें तो जो भी हम लोग कंप्रेस करते हैं डेप्थ में हम लोग 1/3, ठीक है। इसके बाद से हम लोग रेस्पिरेशन जो रेट जो होती है वो 100 मतलब 100 से लेके 120 पर मिनट होता है। रेशियो जो है सिंगल अगर रेस्क्यूअर है तो वो 30/2 मारता है, और इसके साथ साथ अगर दो लोग हैं तो 15-15 के 2 सेट्स दो लोग मारते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम रोल्स की बात करेंगे कि जो मतलब नर्सेस हैं वो इमरजेंसी कंडीशंस में क्या क्या इससे रोल असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो है रैपिड असेसमेंट कर सकती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एयरवेज और ऑक्सीजनेशन पे हेल्प कर सकती हैं, जो भी हमें शॉक है उससे प्रिवेंट कर सकती हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकती हैं, इसके साथ साथ फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर सकती हैं। तो ये हमारा ऐसे देखें तो रोल हो गया। अब हम आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग जो भी कंजेनाइटल हार्ट मालफॉर्मिटीज़ होती हैं, ठीक है, मालफॉर्मेशंस। सो अब हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर है, इसमें हम लोग चाइल्ड से रिलेटेड देखेंगे। तो इसमें पहले हम लोग ऐसे देखें तो आइडेंटिफिकेशन देखते हैं जो भी हमारे कंजेनाइटल हार्ट की माल फॉर्मेशन है उसके बारे में, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो पहला जो कंडीशंस हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग साइनोसिस को, ब्रीथिंगलेसनेस, पुअर फीडिंग या फिर फेलवर इन जो भी थ्री उसके अंदर, या फिर रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है। इसमें देखें तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है। इसके अंदर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आपके ACD देखते हैं पहले। इसमें हम लोग जो भी आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट होता है वो देखते हैं, VCD देखते हैं जो भी हमारे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है वो, और PDS देखते हैं जो कि हमारा पेटेंट जो मतलब कि डक्टस आर्टीरियोसिस होती है वो सब देखते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो इसमें हम लोग मॉनिटर करते हैं वाइटल्स को, ऑक्सीजन थेरेपी, और इसके साथ साथ प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से, और जो भी हमें प्रोवाइड करती है करना होता है सर्जरीज को वो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, डिफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद से दूसरा हमारे पास कंडीशन जो है वो हमारा साइनोटिक है, CHD, ठीक है। इसके अंदर अगर देखें तो हमारे पास TOF होता है जो कि हमारा टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोट होता है। और इसमें होता क्या है, तो फीचर्स की हम बात करें तो साइनोसिस और क्लबिंग, और इसके साथ साथ जो भी हमारा स्क्राउटिंग पॉस्चर होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है।
और इसमें अगर देखें तो हमारे पास नर्सिंग हम लोग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, तो नी चेस्ट पोजीशन देते हैं, इसके साथ साथ ऑक्सीजनेशन और हाइपोक्सिया स्पिल में ये काम करता है, ठीक है। अगर कार्डियक कंडीशन की बात करें तो रूमेटिक फीवर के अंदर काम आता है, ठीक है। सोर थ्रोट हो गया, जॉइंट पेन, और इसके साथ साथ कार्डाइटिस में काम आता है, ठीक है। केयर कैसे करते हैं, तो एंटीबायोटिक, बेड रेस्ट, और जो भी लॉन्ग टर्म मतलब कि प्रोफाइलैक्स है वो देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे कंजेनाइटल कार्डियक फेल्योर के बारे में, CCF। तो ये ट्रैकीकार्डिया इसमें देखने को मिलता है, एंड एडिमा, और इसके साथ साथ डिप्सिया देखने को मिलता है। केयर की हम बात करें तो ऑक्सीजन, इसके साथ साथ डायूरेटिक और फ्लूइड रिसस्टिटेशन हम लोग करते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारा हीमेटोलॉजिकल मतलब कि डायग्नोसिस कंडीशंस। सो नेक्स्ट जो है हमारा इसी का ही दूसरा पार्ट है, जिसमें हम हीमेटोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में देखेंगे। इसमें हम बात करेंगे कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। इसमें हमारे पास हीमोफीलिया है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें डिफेक्ट हो जाता है क्लॉटिंग फैक्टर के साथ। केयर जो है हम लोग क्या देते हैं इसमें, तो IM हम लोग मतलब कि इंजेक्शन अवॉइड करते हैं, कोई भी ऐसे फ्लिक लग जाता है तो उससे ब्लीडिंग रुकती नहीं है। फैक्टर जो है रिप्लेसमेंट इसमें करते हैं, और इसके साथ साथ जो भी इंजरी है उससे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। थैलेसीमिया है, एक जेनेटिक एनीमिया होता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो केयर हम लोग क्या करते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन की हम लोग ऐसे देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन का हम लोग सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग हीमेटोलॉजिकल कंडीशन डिसऑर्डर्स देखें तो एनीमिया है, ये अपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ये पायलर और जो भी हमारे फटीक हो गया, आयरन, इसमें हम लोग थेरेपी देते हैं। डाइट को हम लोग ऐसे मतलब काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। ल्यूकीमिया है तो ल्यूकीमिया हमारा ब्लड कैंसर हो गया, फीवर इसमें और ब्लीडिंग इन्फेक्शन देखने को मिलता है। केयर हम लोग कैसे करते हैं, तो कीमोथेरेपी और जो भी हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल है वो उससे करते हैं। ITP है, लो, इसमें प्लेटलेट होता है और ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास यूविकिन और नॉन यूविकिन है, लिम्फोमा, ठीक है। इसमें जो है लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है। इसमें हम लोग देखें तो आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग जो भी ऐसे माल फॉर्मेटिव होती है उसके बारे में, ठीक है। इसमें हम लोग देखें तो क्या क्या देखते हैं, तो फीडिंग डिफ़िकल्टी, वोमिटिंग, इसके साथ साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फेलवर, जो भी हमारा पुअर स्टूल मतलब कि स्टूल के अंदर होता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजेनाइटल जो मतलब GI के डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो वैसे ऊपर हमने देखा था, हाँ। तो ये हमारे पास पहला जो होगा क्लिफ्ट, और हमारे क्लिफ्ट लिप और पैलेट देखने को मिलेगा, जिसमें जो है आपकी फीडिंग डिफ़िकल्टी होगी। केयर में हम लोग ऐसे स्पेशल तरीके के फीडिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद से हाइपरट्रॉपिक हमारे पास पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इसमें आपको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद से आगे देखें तो हमारे पास हर्शीज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो देखें तो डिलेड, इसमें आपको मिकोनियम देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट जो है एन्यूरो रेक्टल है मालफॉर्मेशन में, ठीक है। इसमें जो है एब्सेंस होता है एनल ओपनिंग, ठीक है। इसमें आगे देखें तो हमारे पास अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, हॉर्निया है, ठीक है। विजुअल जो है सॉलोइंग इसमें देखने को मिलता है। केयर में हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल प्रिपरेशन करते हैं, इसके साथ साथ जो हमारा मतलब कि न्यूट्रिशन या फिर हाइड्रेशन होता है उसमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आप देखें तो हमारे पास GI के मतलब कि GI से जो अदर मतलब कि कंडीशन है उसको देखें तो हमारे पास गैस्ट्रो इंटेराइटिस है, ठीक है। डायरिया है तो इसमें ORS और ये है मतलब कि हम लोग प्रिवेंट करते हैं डिहाइड्रेशन से, ठीक है। PEM है तो माल जो हमारा मतलब कि न्यूट्रिशन इसमें रिहैबिटेशन करते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें हम लोग NPO और GI हम लोग ऐसे ट्यूबिन हम लोग यूज़ करते हैं। हैप्टिक डिजीज़ है, और इसके साथ साथ पैरासाइट्स है तो इसमें ड्रग हम लोग थेरेपी देते हैं, हाइजीन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद से गैस्ट्रो यूरिनल डिसऑर्डर्स की हम बात करें तो इसमें देखने को मिलता है, जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग गैस्ट्रो यूरिनल माल फॉर्मेशन को। पहले हम लोग एबनॉर्मल यूरिन के फॉर्मेशन को देखते हैं, एब्डोमेन मास को देखते हैं, फिर रिकरेंट हम लोग UTI को चेक करते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसमें आपको अलग अलग डिसऑर्डर्स देखने को मिलती हैं, जिसमें हमारे पास विल्म्स है, विल्म्स ट्यूमर जो कि हमारा एबनॉर्मल मास होता है। हाइपोस्पोन्डियंस है, ठीक है। इसमें एपिस्पोन्डियंस है जो कि हमारा एबडोमिनल जो एबनॉर्मल जो हमारे यूटेनाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है। ब्लैडर आपके
ब्लैडर आपके एक्सोफी है, ठीक है, इसमें मतलब कि एक्सपोजर जो आपके ब्लैडर से वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है, इसमें यूरिनल जो मतलब कि रिटेंशन देखने को मिलती है। केयर जो है, केयर में हम बात करें तो सर्जिकल हम लोग इन्फेक्शियस प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। अदर की बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि इंपॉर्टेंट है, एडिमा, और ये आपके प्रोटीनीमिया देखने को, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। एक्यूट ग्लूमोनेफ्राइटिस है, तो इसमें आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, हेमेटोयूरिया और हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। आपके रीनल फेलवर्स हैं जो कि फ्लूइड बैलेंस और मतलब कि डायलिसिस में काम में आता है, डायलिसिस केयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद से जो भी आपके नर्वस सिस्टम है उसके प्रॉब्लम्स होती हैं। सीएनएस मालफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें जो है डिलेड आपके माइलस्टोन हो जाते हैं, जो भी सीजर्स हैं, और इसके साथ साथ हेड में इनलार्जमेंट देखने को मिलती है। जो भी आपके कंजेनाइटल सीएनएस डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में बात करें तो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं, और इसके साथ साथ जो भी हमारा अगर देखें तो जो रीनल मतलब कि सॉरी, जो भी हमारा यूरल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो देखने को मिलता है। इसके बाद से हम बात करें तो हाइड्रोसिफेलिस है, तो इसमें जो है इंक्रीज आपको हेड साइज देखने को मिलता है। इसमें शायद डायग्राम होगा, ठीक है। केयर की हम बात करें तो इसमें हम लोग प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से, और इस संट हम लोग केयर करते हैं। सो अदर कंडीशंस की हम बात करें तो इसमें मेनिंजाइटिस और इसके साथ साथ इंसेफेलाइटिस होती है। फीवर, नेक स्टिफनेस होता है, सीजर्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं एयरवेज हम लोग, और इसके साथ साथ जो भी हमारे एंटी को कंसुलेंट होती है उसको हम लोग देते हैं। फिर हमारे जो भी सेरिब्रल मतलब पैलेक्सी होती है, इसमें मोटर आपके डिसेबिलिटीज़ होती हैं, हेड इंजरीज होती हैं जो कि मॉनिटर करते हैं कॉन्शियस, और इसके साथ साथ जो भी प्रिवेंशन होती है आईसीपी में उसको राइज देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो भी हमारे ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स हैं चिल्ड्रन के अंदर वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास वो क्लब फुट है। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो इसे जो है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है हमारे फुट का, ठीक है, इनवर्ड या फिर डाउनवर्ड होता है। फीचर्स की हम बात करें तो इसमें इन्वर्टेड आपको फूड्स, और इसके साथ साथ शॉर्टेज ऑफ आपके जो भी एचएल्स टेंडन देखने को मिलती हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इसके साथ साथ पॉन्सिल मतलब कि कास्टिंग करते हैं। इसके बाद से हम लोग स्किन केयर कास्टिंग का करते हैं, पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं, जो कि आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास वो कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन है। इसमें अगर देखें तो लिमिटेड आपको एबेक्शन देखने को मिलता है। मतलब कि जो भी एसिमेट्रिक आपके ग्यूटियल फोल्ड होने। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग अर्ली स्क्रीनिंग, इसके बाद से मतलब कि पेल्विक आपको जो भी मतलब कि हार्डनेस हो जाती है, फिर आपके जो पोजीशंस हैं स्किन के वो मतलब कि पोजीशनिंग और स्किन केयर हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसे फ्लेक्शन है, ठीक है, ये आपको ऐसे इसमें मतलब कि फिगर्स जो है उल्टे पुल्टे हो गए, ठीक है। फ्रैक्चर है तो इसमें क्लोज और ओपन होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग ऐसे देखें तो मतलब कि जो भी हमारे इमोबाइल या फिर ऐसे जो भी पेन मैनेजमेंट करते हैं, जो भी न्यूरो वेस्कुलर चेक करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस को, ठीक है। इसके बाद से आगे हम देखें तो हमारे कॉमन जो मतलब कि लोकेशन के ऊपर आपके जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उस एज के हिसाब से वो देखते हैं, ठीक है। ये आपके जो भी वैसे तो ये फिगर ही सही से नहीं लिखा। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा जो भी डिसऑर्डर होता है आई, ईयर और स्किन के, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसके बारे में, तो इसमें जो भी हम मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, और जो भी आपके एस्कम टीशियम हो गया, तो ये सब होता है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं तो विजन स्क्रीनिंग हो गया, करेक्टिव जो मतलब ग्लासेस हैं, पेरेंट के ऐसे एजुकेशन को देखते हैं, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया है तो इसमें आपने एएचएन में जो पढ़ा है वही आपको इसमें भी ऐड करना है, ठीक है। इसमें ईयर और ये सब हम लोग प्रॉपर तरीके से देखते हैं। जो फीवर है ये फीचर्स होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक और पेन, और इसके साथ साथ हम लोग हाइजीन। एएचएन में जो आपने कंडीशंस पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे भी यूज़ करने हैं। बस जो मतलब कि ऐसे देखे तो आपको मैनेजमेंट और इसके साथ साथ जो नर्सिंग केयर है वो देखना है, ठीक है। बाकी सब डेफिनेशन वेफिनेशन सब सेम ही होगा, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक और पेन रिलीफ और ईयर को हम लोग हाइजीन प्रोवाइड करते हैं। ये टॉपिक डिफॉर्मिटीज़ है तो इसमें इचिंग और रैशेस देखने को मिलती हैं, जो कि मैंने ऊपर फिगर दिखाया। इसमें देखें तो हम लोग मॉइस्चराइज़र जो भी अवॉइड करता है ट्रिगर उसको करते हैं, ठीक। इसके बाद से स्टेरॉयड हम लोग ऐसे ट्रॉपिकल स्टेरॉयड देते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ की हम बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा सर, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ की हम बात करें तो इसमें अगर देखें तो जनरली
जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर आइसोलेशन करते हैं, फिर हम लोग ड्रग थेरेपी जो प्रिस्क्राइब होता है वो देते हैं, नर्सिंग एंड हाइड्रेशन देते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल और इम्यूनाइजेशन, इसके साथ साथ हेल्थ एजुकेशन देते हैं। ठीक ठीक है। इसके बाद से ट्यूबरकुलोसिस है हमारे पास, जो कि हम लोग अगर देखें तो इसमें क्रॉनिक और कफिंग और इसके साथ साथ हमारा जो मतलब कि वेट लॉस होता है, डॉट्स थेरेपी, इसके साथ न्यूट्रिशन और मतलब कि एड्रेशन देते हैं। ठीक है। इसके बाद से हमारे पास डिप्थीरिया है। ठीक है। ये जो है शॉर्ट मतलब कि शोर थ्रोट हो गया, इसके साथ साथ जो आपके सीरो आपके मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं। कास्ट केयर की हम बात करें तो इसमें जो है एंटी टॉक्सिन और आइसोलेशन देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद से हम आगे बात करें टेटनस है, तो इसमें मसल जो है स्टिफनेस और लॉ जॉक देखने को मिलता है। केयर की हम बात करें तो एंटी टॉक्सिन्स और जो भी हमारे मतलब कि एयरवेज होती हैं वो देखने को मिलता है। परट्यूसिस है तो वूपिंग कफ इसमें होता है। ठीक है। केयर में हम लोग एंटीबायोटिक और ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट पोलियो माइलाइटिस है। ठीक है। इसमें जो है आपके मतलब कि फैलिस्ट पैरालिसिस देखने को मिलता है। केयर हम लोग कैसे करते हैं, सपोर्टिव और ओपीवी प्रिवेंशन से। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेजल्स है, मेजल्स की हम बात करें तो फीवर, रैश और इसमें अब मतलब कि कोपलिक स्पॉट्स देखने को मिलती हैं। विटामिन डी और विटामिन ए और आइसोलेशन से इसको बचा सकते हैं। जो भी ये सब मतलब अलग अलग बीमारियां हैं उसके लिए आपको वैक्सीनेशन मिलती है। वैक्सीनेशन आपको मतलब कि दिया जाता है, जैसे कि डीपीटी हो गया, फिर पेंटा हो गया। तो ये सब अलग अलग जो इंजेक्शन है अलग अलग मेडिसिन मतलब कि डिजीज़ कंडीशन के लिए होता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो आप, जैसे कि एमएमआर हो गया, फिर पेंटा हो गया, डीपीटी हो गया, तो ये सब। ठीक है। इसमें मप्स है, मप्स की हम बात करें तो इसमें मतलब कि पैरोटेड स्वेलिंग देखने को मिलती है, जो भी मतलब कि एनाल्जेसिक और आइसोलेशन केयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चिकन पॉक्स है तो ये आपका जो भी वेस्कुलर रैश होता है। ठीक है। अगर हम देखें तो स्किन केयर और हम लोग एंटी हिस्टामिन का मतलब कि इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है। एचआईवी एड्स है तो इम्यूनिटी डिफिशियंसी होती है, एआरटी हम लोग देते हैं, फिर न्यूट्रिशन और जो भी हमारा काउंसलिंग है वो देते हैं। ठीक है। डेंगू है, डेंगू में क्या करते हैं तो हाई फीवर और ब्लीडिंग देखने को मिलता है। हम लोग फ्लूइड को और प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लास्टली कोविड है, कोविड में हम लोग जो भी कंडीशन है वो तो आप जानते ही हो। केयर में क्या कर सकते हैं तो आइसोलेशन, ऑक्सीजन को हम लोग दे सकते हैं, वैक्सीनेशन दे सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे चैप्टर था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल और इसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम चाइल्ड के अंदर है। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास जो भी चाइल्ड गाइडेंस मतलब क्लिनिक है उसके बारे में देखेंगे। इस ये जो है स्पेशलाइज क्लिनिक्स होती हैं जो कि प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और थेरेप्यूटिक ऐसे सर्विस देने के लिए होती हैं। जाए जो भी चिल्ड्रन होते हैं उसके बिहेवियर, इमोशन और इसके साथ साथ डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर। ठीक है। ये किसके किसके साथ टीम वर्क में काम करते हैं तो यह अगर देखें तो साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ जो भी मतलब कि ऐसे साइकेट्रिक नर्स हैं और जो भी सोशल वर्कर्स हैं इनके साथ काम करती हैं। इसके फंक्शंस की बात करें तो इसमें अर्ली हम लोग डिटेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर जो भी हमारे पेशेंट गाइडेंस होती है उसमें करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग लेसन करते हैं। ठीक है। ये आपका बेसिक आप इसको देख सकते हो, जिसमें बोर्ड ऑफ 4 डायरेक्टर जो है पीडियाट्रिक 1 2 3 होते हैं। क्लिनिकल आपके सर्विस हो गई, पर्सनल हो गए, या फिर ऐसे प्रैक्टिसल मतलब कि ऐसे पीडियाट्रिशियन भी देखें तो हमारे जो भी प्रैक्टिस होती है डायरेक्टर के द्वारा ये सब हो गया। ठीक है। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स हो गए। अब हम इसमें आगे बात करें तो इसमें कॉमन जो मतलब कि बिहेवियर है जो कि ऐसे डिसऑर्डर्स होती हैं जो कि हमारे चिल्ड्रन के अंदर होती है। तो हमारे पास फर्स्ट जो है उसमें अगर देखें तो ए न्यूरोसिस है। ये आपके ए मतलब कि इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है आफ्टर 5 ईयर। ठीक है। 5 साल के बाद भी ऐसे अनकॉन्शियस होते हैं यूरिनेशन के लिए। ठीक है। इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है। इसमें मैनेजमेंट में देखें तो हम लोग ब्लैडर टेस्टिंग कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं हम लोग पनिशमेंट, और इसके साथ साथ पॉजिटिव हम लोग ऐसे देखें तो मतलब कि इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद से हम देखें तो दूसरा जो कंडीशन है उसमें हमारे जो है वो इनकॉपरेसिस है। ठीक है। इसमें हम देखें तो इनवॉलेंट्री, इसमें पैसेज होता है स्टूल का। ठीक है। और इसमें मेथड्स की हम बात करें तो इसमें बाउल के ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। ठीक है। इसमें देखें तो हाई मतलब कि फाइबर डाइट दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद से नर्वसनेस है तो ये एंजाइटी और जो भी रेस्टलेसनेस है उसमें देखने को मिलता है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे तो इसमें हम लोग जो भी एश्योरेंस होती है वो देंगे, फिर रिलैक्सेशन और जो भी हमारा मतलब काउंसलिंग होगा इसमें हम दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो नेल बाइटिंग है।
जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि हैबिट वाली डिसऑर्डर्स होती हैं। अवॉइड मतलब कि इग्नोर करना होता है बिहेवियर को, और इसके साथ साथ जो भी मतलब कि सब्स्टिट्यूशन एक्टिविटीज़ है, बिहेवियरल थेरेपीज़ है, वो सब हमें बढ़ाना होता है। थंब सकिंग है, थंब सकिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है टॉडलर के अंदर। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं, तो एज अप्रोप्रिएट ये मतलब कि काउंसलिंग देना होता है और पॉजिटिव इसको री इन्फोर्समेंट करना होता है, ठीक है। देन हमारे पास टेम्पर टेंट्रम है, ठीक है। इसमें क्राइंग और जो भी मतलब कि स्क्रीनिंग या फिर ऐसे मतलब कि एग्रेसिवनेस है, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसमें हम बात करें तो मैनेजमेंट में हम देखें तो जो भी हमारा मतलब कि स्टे काम रहेंगे, और इसके साथ साथ कंसिस्टेंट हम लोग डिसिप्लिन और इग्नोर करेंगे जो भी माइनर ऐसे टेंट्रम होंगे, ठीक है। इसके बाद से स्टीलिंग है। स्टीलिंग मतलब कि ऐसे देखें तो मतलब कि ऐसे इनसिक्योर होंगे वो लोग, और इमोशनली इनसिक्योर, ठीक है। तो ये मेनली होता है जो भी मतलब कि ऐसे कोई भी ऐसा लेवल नहीं होता चाइल्ड का, और इसके साथ साथ हम लोग सही बिहेवियर के बारे में उसको एजुकेट नहीं करते, काउंसलिंग के बारे में, ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद से आगे देखें तो हमारे पास एग्रेसिवनेस है, ठीक है। इसमें हम देखें तो हीटिंग और बीटिंग होती है। इसमें देखें मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई करेंगे कॉज को, पॉजिटिव चैनल मतलब ऐसे देंगे, और इसके साथ साथ बिहेवियर मॉडिफिकेशन हम करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो जुवेनाइल डेलिक्यूनेंस है, जिसमें हम बात करें तो इसमें जो भी हमारे एंटी सोशल बिहेवियर होते हैं उसको काउंट किया जाता है, जिसमें मतलब कि ऐसे क्राइम वगैरह कर दिया जाता है, जो कि कोर्ट के द्वारा ये सब देखा जाता है। काउंसलिंग और मतलब फैमिली थेरेपी और रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है, ठीक है। और स्कूल फोबिया है, तो स्कूल फोबिया जो है फियर ऑफ स्कूल होता है। ये जो है मेनली ग्रेजुएट मतलब एक्सपोजर या फिर ऐसे पेरेंट टीचर कॉपरेशन से सही हो जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो कि हमारा डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग, और जो भी हमारा मतलब कि राइटिंग है या फिर मेथड है, मैथ्स है, तो उसमें तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो स्पेशल जो एजुकेशन होता है वो दे सकते हैं, या फिर ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी हमारी ऐसे टीचिंग प्लानिंग है वो सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो कि हमारे चिल्ड्रन के अंदर होती है। फर्स्ट जो हमारे पास चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया की बात करें तो ये एक तरीके का हेलुसिनेशन और मतलब कि पुअर सोशल इंटरेक्शन से होता है। ये जो है आपके एंटीसाइड मैनेज कैसे होता है, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग से, फिर आपके जो भी मतलब कि स्ट्रक्चर्ड रूटीन से, इसके साथ साथ जो भी फैमिली एजुकेशन है उसकी वजह से ठीक हो जाता है, ठीक है। देन हमारे पास जो है चाइल्डहुड डिप्रेशन है। चाइल्डहुड डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें अगर देखें तो सैडनेस और विड्रॉल देखने को मिलता है। इमोशनली मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इमोशनल सपोर्ट, साइकोथेरेपी और इसके साथ साथ मेडिकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास कन्वेक्शन है और कन्वेक्शन रिएक्शन है। ये जो है फिजिकल मतलब इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक कॉज होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में देखें तो ये देखें तो हमारे रीएश्योरेंस हो गया, अवॉइड करना अननेसेसरी जो भी इन्वेस्टिगेशन है ये सब में, ठीक है। अब हम इसमें पोस्ट मतलब कि ट्रोमेटिक स्ट्रेस की बात करें डिसऑर्डर की, तो हम इसको पीटीएसडी बोलते हैं। तो इसमें नाइटमेयर या फिर ऐसे फ्लैशबैक का आता है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें काउंसलिंग से या फिर ऐसे सिर्फ इन्वॉल्वमेंट देके उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑटिज़म है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जो कि हमारा पुअर कम्युनिकेशन और इसके साथ साथ जो भी रिपीटेटिव बिहेवियर्स है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो अर्ली इंटरवेंशन और स्पीच के बिहेवियर की से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से आगे देखें तो हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर है, जो कि आपका ओबेसिटी कॉज करता है। एक्सेसिव इसमें देखें तो आपको मतलब कि बॉडी वेट हो जाता है। मैनेज कैसे करेंगे, तो बैलेंस डाइट और फिजिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एक्टिविटीज़, इसके साथ साथ फैमिली की इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है। इसमें हम देखें तो आगे एनोरेक्सिया नर्वोसा है। ये जो है मतलब कि ऐसे खाना ना खाने की आदत है, ठीक है। रिफ्यूज़ कर देते हैं हम लोग खाना को, और इसमें वेट लॉस हो जाता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो जो भी न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन है या फिर ऐसे साइकोथेरेपी से, ठीक है। अब हम आगे देखें तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो है बुलिमिया है। बुलिमिया की हम बात करें तो ये जो है एक तरीके का मतलब कि ईटिंग बिंग ईटिंग मतलब कि वर्गिंग है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें काउंसलिंग से, बिहेवियर जो थेरेपी होती है उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो मैनेजमेंट है। जो भी हमारे चैलेंजेस होते हैं मतलब कि चैलेंज
चिल्ड्रन होते हैं उसके लिए, ठीक है। इसमें मेंटल चैलेंज के लिए क्या है, तो सोशल वो लोग एजुकेशन या फिर ऐसे कैसे मतलब कि कोऑपरेट कर सकते हैं, जो भी ऐसे डिफरेंट जो बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए। तो मेंटली वो लोग चैलेंज है तो उनके लिए सोशल एजुकेशन होता है, स्किल ट्रेनिंग होती है, और पर्सन काउंसलिंग मतलब कि पेरेंट काउंसलिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें तो हमारे पास इसमें अगर देखें तो जो भी मतलब कि उनको फिजिकल चैलेंज जो है तो साइकोथेरेपी सॉरी फिजियोथेरेपी, इसके साथ साथ जो भी मतलब कि उनको असिस्टिव डिवाइस चाहिए, रिहैबिलिटेशन चाहिए, तो ये सब देते हैं, ठीक है। और लास्टली इसमें देखें तो सोशल मतलब कि ऐसे चैलेंज है तो सोशल सपोर्ट, काउंसलिंग और कम्युनिटी सर्विस देते हैं। और चाइल्ड अब्यूज़ की हम बात करें तो ये जो है आपका फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल, ये मतलब कि ऐसे इसमें अलग अलग पहले ही बचपन में मतलब कि हैरेस किया जाता है तो इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग ये इंश्योर करना कि चिल्ड्रन जो है सेफ़ है, और काउंसलिंग की नीड होती है, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज़ है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये इसमें टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स देखने को मिलता है। मैनेजमेंट में काउंसलिंग मतलब कि फैमिली और रिहैबिलिटेशन होता है, ठीक है। वेलफेयर सर्विस है जो कि हमारे चैलेंज मतलब कि ऐसे देखें तो चिल्ड्रन होते हैं इंडिया के अंदर, तो इसमें ICDS हो गया, इंडियन ट्रस्ट एक्ट हो गया, फिर स्पेशल जो स्कूल्स हैं, NGOs हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, तो उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो पीडिया का मतलब कि सारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। वैसे तो मैंने इसमें सारे ही क्वेश्चन मतलब कि INC के सिलेबस जो भी हैं वो मैंने कवर किया है। अगर ये मतलब कि देखें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, और मतलब कि क्विक रिवीजन के लिए है, तो आप इसको डिटेल में ना लो, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, और अच्छे से दीजिएगा एग्ज़ाम, ठीक है। बाय, गुड नाइट।